स्टूडेंट्स 8 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट गुजराती અને लेसन नंबर 8 जिसનું नाम है बीरबलनी युक्ति। बीरबल का नाम आता है तो हम जानते हैं कि बीरबल चतुराई के लिए प्रसिद्ध है और वो अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक है। बराबर। तो આપણે अकबर અને बीरबलની अनेक बातों जानिए छीए। कोई भी अगर समस्या आती है राज्य में हो या किसी भी समस्या को लेकर हमेशा उसको सुलझाने के लिए अकबर बादशाह किसको बुलाते हैं? बीरबल को। और बीरबल वो अपने सूझ से उसको सुलझा भी देते हैं उसकी चतुराई से। तो ऐसी ही एक चतुराई वाली जो बात है इस लेसन में हम पढ़ेंगे, बीरबलनी युक्ति। एक दिवस बादशाहे सवाરમાં उठी મહેલના ઝરૂખાની નીચે નજર કરી જોયું તો એક નોકર ઝાડુથી ચોગાન વાળી રહ્યો છે। બાદશાહને જોઈ એણે ઝાડુ ઊંચું કરી પોતાનું મોં ઢાંકી દીધું। તો क्या है बात કે અકબર બાદશાહનો મહેલ છે અને મહેલ ઉપર ઝરૂખાથી बादशाह नीचे जुए से तो एक नौकर जो है वो क्या कर रहा है? सफाई कर रहा है। लेकिन नौकर ने क्या किया? जैसे ही बादशाह को देखा तो अपना मुंह झाड़ू से ढक लिया। उसका कारण क्या था? तो कि उसके लिए मान्यता थी कि जो भी इस नौकर का मुंह सवेरे सवेरे देखता है तो उसका पूरा दिन बिगड़ जाता है। पण बादशाहना मन में थयुं कि सवारना पहर में आ माणसनुं मों जोयुं तेथी मारो दाड़ो बगड़वानो। और बादशाह को भी यही लगा कि मैंने सुबह सुबह इस नौकर का मुंह देख लिया है तो आज तो नक्की मेरा पूरा दिन, दहाड़ो मतलब दिन, बिगड़ने वाला है। वहमनो कोई असर नहीं। वहम मतलब शंका। बराबर। शंका की कोई दवाई नहीं है। महाराज के मन में शंकाए घर करती गई। दातण पाणी करी बादशाह शिरामणमां कोळियो हाथ में ले छे त्यां तो सेनापतिओए आवीने समाचार आप्या, बादशाह सलामत, अपना राज्य पर बुंदेलखंडनो राजा लश्कर लईने चढ़ी आव्यो छे। बराबर। तो बादशाह शू करे छे? सवारमां दातण पाणी मतलब कि जो भी हमारी क्रियाएँ हैं सुबह की, ब्रश आदि, दातण पाणी, दांत साफ करवानुं अने नहावानुं धोवानुं वगैरह पूरो करे छे। शिरामण यहाँ पे शब्द है, शब्द समूह माटे एक शब्द। शिरामण किसको बोलेंगे? कि सवारमा करवामां आवतो नास्तो। तो अहींया बादशाह सलामत नास्तो करवा बेसे छे अने तेटलामां तो समाचार लईने आवे छे एना सेनापतिओ अने कहे छे कि बादशाह सलामत, हमारे राज्य के ऊपर बुंदेलखंडनो राजा, याद राखवानुं छे। बराबर। बुंदेलखंडनो राजा लश्कर लईने चढ़ी आव्यो छे मतलब कि युद्ध के लिए आ गया है। कोळियो कोळियाने ठेकाणे रह्यो। बादशाह हाथ धोईने ऊभा थई गया अने बोल्या, सेना तैयार करो, हूँ जाते ज लड़ाईमां तमारी साथे आવું છું। આજે સવારમાં જ એક કાળમુખાનું મોઢું જોયું છે એટલે મારો દાડો બગડવાનો। तो राजा तो तुरंत जैसे हाथ में लिया था ग्रास वो वैसे ही रख दिया और बोले कि सेना तैयार करो, मैं खुद लड़ाई के लिए आपके साथ आ रहा हूँ। आज मैंने सुबह वो काळमुखा नौकरનું મોઢું જોયું એટલે મારો દિવસ બગડવાનો જ છે। इस तरह से बोलते हुए वो तैयार हो गए। बादशाह जाते ज लश्करने लईने रण मैदान तरफ आवे छे एवा समाचार मळता बुंदेलखंडनो राजा अर्धे रस्ते थी पाछो फरी गयो। तो जैसे ही समाचार मिला दुश्मन राजा को कि खुद बादशाह आ रहे हैं तो उन्होंने सुना तो वापस आधे रास्ते से ही वो भी भाग गया। बादशाह पाछा फर्या अने फरी जमवा बैठा। एमने भूख तो ककड़ीने लागी हती पण ए पाटला पर बैठा न बैठा त्यां तो बेगमे हाफड़ा फाफड़ा आवीने कह्युं, मारा भाईने साप करड्यो छे, एने साप उतारनारने घेर लई जवानो छे, चलो जल्दी जाइए। लेकिन जैसे ही घर पे वापस आए तो देखा, क्या देखा? उसकी जो बेगम है मतलब कि राजा की जो रानी है उन्होंने घबराते हुए कहा कि मेरे भाई को सांप ने काट लिया है, तो आप जल्दी करो क्योंकि उसको जो सांप का जहर उतारने के लिए है, जो उतारने वाला है वहाँ पे लेके जाना है, इसके लिए आप जल्दी चलो। पाटला ऊपर थी बादशाह ऊभा थई गया। जईने जुए छे तो साळो मरी गयो छे। साळो मतलब जो
बहन का भाई है उसकी बेगम का जो भाई है, बराबर, पत्नी का जो भाई होता है उसको गुजराती में साड़ो कहा जाता है। तो एनो साड़ो तो मरी गयो छे केम के झेर चढ़ी गयो हतुं। एनी मयतने कब्रस्तान में दाटवा लई गया। ए बधुं पतावता सांज पड़ी, वળી पाछा घेर आवी बादशाह वाळું करवा बैठा। रातનું भोजन जेने वाळું कहेवाय, पण जेवो कोळियो भरवा जाय छे तेवामां ज एक गरोળી टप करती एना थाळमां पड़ी। बादशाह बराड़ी उठ्या, केवो कमनसीब दिवस छे, आ थाळ उपाड़ी लो अने झट बीजो थाळ लावो। तो बादशाहने तो भूख लागी हती। जे बेगमना भाई जे साळो मरी गयो छे तेनी बधी ज क्रियाओ पतावी दे छे, एने दफनावी देवामां आवे छे अने त्यार पछी पाछा पोताना घरे आवे छे, पोताना महलमां आवे छे अने जमवा बेसे छे, बराबर। वाळुं मतलब रातनुं भोजन। तो ए रातनुं भोजन करवा बेसे छे, परंतु तेवामां शुं थाय छे, ऊपर से एक गरोળી मतलब छिपकली ऊपर से खाने के थाल में ही गिरती है। तो राजा तो गुस्से थई जाय छे अने कहे छे कि मारो कमनसीब दिवस है, आज कितना बदनसीब दिन है, मेरा कमनसीब दिन है, और ये थाल लेके जाओ और दूसरा थाल लावो, बराबर। थाळ आव्यो अने राजा ऊंचे श्वासे जम्या। जमता जमता ए लाल पीळा थई गया। एना મનમાં પેલો વહેમ રમ્યા કરતો હતો। એમણે હુકમ કર્યો, જાઓ પકડી લાવો પેલા અપશુકનિયાળને। આજ સવારમાં એનું મોડું જોયું છે ત્યારથી આ કમનસીબી ઊભી થઈ છે, એને કેદમાં પૂરી દો અને સવારે એને फांसीए चढ़ावी देजो। तो राजा को तो और गुस्सा आ गया और तुरंत ही उसने तो आदेश दे दिया लाल पीला थवू, बराबर, रूढ़ी प्रयोग है। लाल पीला थवू मतलब खूब ज गुस्से थवू। तो गुस्सा आ गया और जो सुबह की बात थी वो पूरे मन में उनके घूम रही है, और तुरंत आदेश दे दिया, हुक्म किया कि जाओ उस नौकर को पकड़ के लाओ, बराबर, और कैद में डाल दो। आज कैद में डाल देना है उसको, जेल में डाल देना है कैद खाने में, और कल उसको फांसी देना है, बराबर। तो राजा गुस्से थई गया छे। परिणामे आ रीते ए सेनापति ने आदेश आपी दे छे। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे और नेक्स्ट जो लेसन आधा बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में।